बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन का ख्वाब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह ताला की कुदरत के बहुत से पहलू फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में देखने को मिलते हैं। फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनने से इस्लाम की सच्चाई समझ में आएगी और हर एक का ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडिले नबी है, जिनको अल्लाह ताला के साथ कलाम करने का शर्फ हासिल था, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। वो एक अकेले ऐसे पैगंबर है जिनका कुरान में सबसे ज़्यादा ज़िक्र किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिस्र का बादशाह फ़िरौन और इसराइल की रहनुमाई और उन्हें आगाह करने के लिए भेजा था। इब्ने कसीर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि एक आग बैतुल मुक़द्दस की तरफ से चली आ रही है और वो आग मिस्र के घरों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को एक आज तक न आई। फ़िरौन बेदार होने के बाद मिस्र के तमाम काहनों, नजूमियों और जादूगरों को जमा किया और सबसे इस ख्वाब की ताबीर मालूम की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथ अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी ये बात मशहूर थी कि उन्हीं में एक बच्चा पैदा होगा, वो बड़ा होकर फ़िरौन का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के पास मिस्र की बाग दौड़ आएगी। ये खबर फ़िरौन को उसके दरबारियों ने पहुंचा दी थी, लिहाजा ये ख्वाब के बाद फ़िरौन बहुत डर गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले सारे लड़के क़त्ल कर दिए जाए। सिपाही ऐसा ही करते रहे। देखते देखते बनी इसराइल में हज़ारों बच्चे क़त्ल कर दिए गए। मिस्र के सरदारों ने फ़िरौन से कहा, लड़कों का क़त्ल इसी तरह होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक साल छोड़कर बच्चे क़त्ल कर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम साले अमन में पैदा हुए, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम क़त्ल वाले साल में पैदा हुए। नजूमियों से फ़िरौन को इत्तला मिली कि बच्चा पैदा हुआ। ये बात सुन के फ़िरौन बदहवस हो गया। वो घर घर तलाश शुरू कर दिया, मगर अल्लाह सुब्हानहु ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के हिफाजत का एक मंसूबा बनाया। कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के माँ पर हमल का आसार नहीं हुआ, इससे फ़िरौन के छोड़े हुए दाइयों के नज़र में वो नहीं आई। यूँ मूसा अलैहिस्सलाम का विलादत का मरहला तो खामोशी से गुज़र गया, लेकिन क़त्ल का अंदेशा मौजूद था। अल्लाह ताला ने इसका भी हल मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को समझा दिया। सूरह क़सस आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रह, और जब तुझे इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो उसे दरिया में बहा देना, और कोई डर, खौफ या रंज व गम न करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। रिवायतों में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने 3 दिन बच्चे को दूध पिलाया और चौथे दिन लकड़ी के संदूक में लिटाकर दरियाए नील में डाल दिया, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन ने दूध पिलाने की मुद्दत 3 माह बताया है। अल्लाह के फ़ज़ल से मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जिसको रोकने के लिए लाखों तदबीरें की जा रही थी, लेकिन सब तदबीरें धरी की धरी रह गई। और दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी महल से करवाई जो आपकी क़त्ल की तदबीरें कर रहा था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने संदूक में डालकर संदूक दरिया में बहा दिया तो संदूक दरिया में बहता हुआ
फिरौन के महल के पास पहुंच गया। फिरौन के नौकरों ने संदूक उठाया और फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश किया। आसिया बे औलाद थी, तो उन्होंने संदूक में एक हसीन और जमील चांद जैसे बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई। बच्चे को फिरौन के पास ले गई। ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों का ठंडक है, इसे क़त्ल न करना, शायद ये हमें फ़ायदा पहुँचाए। सूरह क़सस आयत नंबर 9। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बच्चे को दरिया में बहा तो दिया था, लेकिन वो बेकरार थी। चुनांचे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिनते इमरान को भाई के खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते देखते दरिया के किनारे चलती हुई फिरौन के महल तक जा पहुंची, जहां फिरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध नहीं पी रहे थे। सूरह क़सस आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने पहले ही उस पर दाइयों के दूध को हराम कर दिया था। मरियम ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हो भी वो उस बच्चे के खैर ख्वाह। फिरौन की बीवी आसिया की ख्वाहिश के मुताबिक मरियम ने जाकर वालिदा को ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदा का दूध पिया। यूं अल्लाह ने आपके वालिदा से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। सूरह क़सस आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस हमने उसे उसकी माँ की तरफ वापस पहुँचाया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहे और वो गम न खाए और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। रिवायतों में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रिज़्क़ की उम्र तक अपनी वालिदा के पास ही परवरिश पाते रहे। जब उनका दूध छुड़वाया गया तो वालिदा ने आपको दोबारा फिरौन की बीवी को सौंप दिया। अल्लाह की शान देखिए, जिस बच्चे के खौफ से फिरौन ने हज़ारों बच्चे क़त्ल करवा दिया, वो बच्चा फिरौन की निगरानी में परवरिश पाई। एक रोज़ आसिया और फिरौन अपने महल में बैठे थे। आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के गोद में बिठाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गोद में बैठते ही उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। बाज़ रिवायतों में आता है कि उनके हाथ में छड़ी थी, वो खेल रहे थे। वो लकड़ी फिरौन के सर पर दे मारी। फिरौन गुस्से में आग बगोला हो गया। फिरौन बच्चा पैदा होने की पेशन गोई से बड़ा फ़िक्रमंद था। कहने लगा, मुझे लगता है ये वही बच्चा है, और उसने बच्चे को क़त्ल करने का हुक्म दे दिया। आसिया ये देखकर सख्त परेशान हो गई और बोली, ये मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज़ की अक्ल नहीं है, उसने ऐसा नादानी में किया है। फिरौन गुस्से में था और उसे बच्चे का खौफ था। बोला, मैं उसे क़त्ल करके ही रहूँगा। आसिया ने कहा, इसका इम्तिहान ले लेते हैं, अभी मालूम हो जाएगा कि ये हरकत नादानी में की है या जानबूझकर। उन्होंने 2 तश्त मंगवाए, एक में सुर्ख याकूत था तो दूसरे में दहकते अंगारे, और फिरौन से कहा, अगर इस बच्चे में अक्ल होती तो याकूत उठाएगा, वरना अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। दोनों तश्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए गए। आपने याकूत की जानिब हाथ बढ़ाया, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उनके हाथों को अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। आपने अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, इससे ज़बान जल गई। आप रोने लगे। फिरौन जब ये देखा तो खामोश हो गया और अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया। कहते हैं कि इसी वाक़ये के दौरान ज़बान की जल जाने की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में लुकनत पैदा हो गई थी।
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ایک شہزادے کی طرح بڑے ہوئے۔ اللہ نے انہیں اچھی صحت، طاقت، علم اور عقل مندی سے نوازا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کے ہاتھ ایک شخص کا قتل ہوا، اس لیے آپ نے وطن چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ملاقات کا واقعہ اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ چاہے تو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسے واقعات کے لیے ہمارا چینل اقرا من قلب کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔